हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमें एग्जांपल यह है एक, इसमें हमें 6 और 8 दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो फैक्टर माध्यम से हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। फैक्टर माध्यम, ये फैक्टर मेथड क्या है उसे समझते हैं। फैक्टर जैसे हम इसे टुकड़े करेंगे 6 के, 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 3, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और 8 के टुकड़े क्या होंगे, 2 इंटू 4, ये हो गए 8 के टुकड़े। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अगर समझ में इतना, हमें किए हैं टुकड़े इन दोनों के, 6 और 8 के टुकड़े किए हैं। और जो भी इनमें दोनों में सेम है, मतलब वो संख्या इसमें भी और इसमें भी है, क्या है वो, 2 है। 2 इसमें भी और इसमें भी है। तो जो चीज़ सेम है वो क्या होगी, हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मैक्सिमम वैल्यू देखनी है इनमें से क्या है, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया। 2 इसमें एक बार आया है, तो 2 इसमें भी एक बार आया हुआ है। तो हम 2, वैसे तो 2 बार आया हुआ है, लेकिन लेना हमें सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो 3 भी एक बार लेना है और 4 भी एक बार लेना। अब करनी है इनकी मल्टीप्लाई, जितने बच गए सभी इसमें गुणा कर देंगे। 4 3 12 12 दूनी 24। तो ये होगा इसका एलसीएम, ठीक है दोस्तों। आगे इतना समझ में। यदि हम एलसीएम, यदि आप ऐसे नहीं समझे तो एलसीएम ऐसे भी निकाल देते हैं। जैसे कि 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे ना, 6 और 8 का, तो 2 से 2 3 6 और 2 चौके 8। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं। अब कितने पे चलेगी, 2 पे चलेगी, क्योंकि 4 है। 3 नहीं भाग हो तो 3 को ऐसे ही ऐसे लिख देंगे, और 4 को करेंगे 2 आएगा। और अब 2 से दोबारा चलेगी, क्योंकि 2 आया हुआ है तो 1 आएगा। अब कितने पे चलेगी, 3 पे। 3 क्यों, 3 एकम 3, ठीक है। आगे समझ। अभी नहीं करते गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ऐसे भी हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे अब इनकी क्या क्या जो फैक्टर आए कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, तो 24। ऐसे भी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गया। इसे बोलते हैं डिवाइड मेथड और इसे बोलते हैं फैक्टर मेथड। तो अब हमें ऐसे, यदि एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, सही समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 24 और 36 ले लेते हैं, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने यही एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड से करेंगे इसे। फैक्टर मेथड में क्या करेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे इनके। टुकड़े कैसे करोगे, 12 24 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 12 ऐसे लिख सकते हो 24 को। और 36 को क्या लिखते हो, 3 इंटू 12, 12 3 36 और 12 दूनी 24 लिख सकते हो। और एचसीएफ क्या पढ़ा था हमें, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो इनमें कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 12 क्या होगा, एचसीएफ होगा। सिंपल सी बात है, जो कॉमन चीज है वो एचसीएफ बनेगी। और अब देखो 12 ऐसे कैसे लिख लेना, और बची क्या, यहाँ 2 बच गया और यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। तो अब इनकी कर दो गुणा, 12 दूनी 24, 24 ये 72, ठीक है। तो ये होगी इनकी गुणा, और जो इनका एलसीएम क्या आएगा 72, और गुणा कितनी, एचसीएफ कितने आएगा 12, इन्हीं गुणा करके एलसीएम आएगा। तो यदि हम 24 और 36 को डिवाइड मेथड से करें तो कैसे करेंगे, देखो पहले ये देखो कि ये डिवाइड किससे हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों संख्या होनी चाहिए एक ही संख्या से दोनों संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो 12 आएगा और इसका 18 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो रही हैं तो 2 ही आएगा, 6 और 9 आएगा, ठीक है। और अब ये दोनों किससे भाग हो रही हैं, 2 तो से हो नहीं रही, क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से हो रही है तो 3 आएगा और 3, ठीक है। तो अब ये संख्या किसी एक संख्या से भाग हो रही है ना, तो ये 2 से भाग होगी ना 3 से होगी, क्योंकि यदि हम इसे 2 से भाग करेंगे तो 3 नहीं भाग होगा, यदि 3 से करेंगे तो 2 भाग 3 से नहीं होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आप इसे छोड़ सकते हो और इन्हीं कर दो गुणा, 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 12 किस क्या आएगा, इनका एचसीएफ आएगा, ठीक है। यदि हमने आगे निकालना है, यदि हमें एलसीएम निकालना है तो इसे बस 2 से डिवाइड आगे चलेगी 1 3 आएगा, अब करेंगे 3 से। और अब करिए नहीं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दी 12 दूनी 24 और 24 दिया 72। तो 72 क्या आएगा इसका एलसीएम, ठीक है दोस्तों। ये था डिवाइडिंग मेथड, और फैक्टर मेथड भी मैं आपको समझा चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए कुछ एग्जांपल और करते हैं। तो अब पढ़ेंगे भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, जो संख्या बटे में हो, ठीक है। कुछ भी हो सकती है बटे में, जैसे
15/19, ठीक है। जो संख्या ऐसे हो मतलब बटे में हो तो वो होती है भिन्न फ्रैक्शन, उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैसे निकालेंगे। देखिए एक पॉइंट है वो नोट कर लेना आप। यदि भिन्नों का हमें निकालना हो, भिन्नों का यदि हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम ऊपर वाली संख्या का क्या करेंगे, हम जैसे 15 है ऊपर वाली संख्या, इसका एचसीएफ ही निकालेंगे, ठीक है। और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यदि हम भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे, यदि किसी भी भिन्न का मान लेना कि 15/19 का हमें निकालना है एचसीएफ, तो 15 का क्या निकालेंगे एचसीएफ और 19 का क्या निकालेंगे एलसीएम। वो हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं, 2 मेथड हैं, डिवाइड मेथड और फैक्टर मेथड। उनके माध्यम से आप कौन सा यूज करके आप निकाल सकते हो। यदि हमें भिन्नों का निकालना है एलसीएम, भिन्नों का निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। जैसे 15 है ऊपर तो इसका क्या होगा एलसीएम, और नीचे वाली संख्या क्या एचसीएफ होगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। यदि हम भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, यदि जो भी संख्या ऊपर है, जैसे 15 है ये ऊपर है और 19 ये नीचे है, इसे बोलते हैं अंश, ठीक है। और इसे बोलते हैं हर हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे अंश ही को बोलते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, ठीक है। और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अगर समझ में इतना। यदि हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपरली संख्या का एचसीएफ होगा और नीचे वाली का एलसीएम होगा। यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपरली जो ऊपर संख्या दी हुई है उसका एलसीएम होगा, नीचे वाली का एचसीएफ होगा, ठीक है। ये होता है भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ऐसे हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 6 और 8, ठीक है। इनका हमने एचसीएफ भी निकाल चुके थे और एलसीएम भी निकाल चुके थे, ठीक है। एचसीएफ क्या आया था, इसमें 2 आया था क्योंकि 2 इनमें कॉमन आ रहा था, और एलसीएम आया था 24। हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके थे इसी वीडियो में, जो हमने पहले क्वेश्चन किया उनमें निकाला था। तो देखिए अब इससे हम मान लेते हैं संख्या फर्स्ट और इसे मान लेते हैं संख्या सेकंड, ठीक है। यदि संख्या फर्स्ट की गुणा, संख्या फर्स्ट ये 6 है और संख्या सेकंड क्या है 8 है, संख्या फर्स्ट और सेकंड की गुणा मतलब 6 और 8 की गुणा करें तो कितनी आती है 48, ठीक है, 48 आती है। और यदि हम एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें, इनका जो एचसीएफ और 8 और 6 का जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा, यदि इनकी गुणा करें तो 24 × 2 है, तो ये कितने आएगी 48। समझ में आ गया इतना। देखो दो संख्याओं की गुणा और जो इनका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनकी गुणा क्या आएगी सेम आएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये, जो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ये फ्रेंड एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये हमें दिया 12, 15 और 18, हमें इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। मैं इसको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। फिर जो फैक्टर मेथड होता है इसमें हम फैक्टर करते हैं जितनी भी हमें संख्या दी हुई है। जैसे 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12। और 15 के फैक्टर क्या करेंगे 3 × 5। और 18 के फैक्टर क्या करेंगे 2 × 3 × 3। यदि हम देखें 2 2 3 6 और 6 3 18, 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। इनके फैक्टर। तो हमें पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर जो टुकड़े इन तीनों में कॉमन है, तो कॉमन इनमें सिर्फ एक ही है। क्या है वो कॉमन, क्या है 3 है, क्यों 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, तो 3 क्या आएगा इसमें हमारा एचसीएफ आएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर, सिर्फ इतना याद रखना है। और एलसीएम जो संख्या बच गई, ठीक है। और हमने एलसीएम में क्या लेना है मैक्सिमम पावर लेनी है, मतलब इसमें 2 की पावर 2 कितनी है 2 2 बार है तो 2 2 बार लेना है, ठीक है। यदि 3 बार होता तो 2 हम 3 बार ही लेते, ठीक है। तो 3 कितनी बार आया हुआ 3 2 बार आया तो 3 भी 2 बार लेंगे, ठीक है। 5 एक बार आया तो 5 एक ही बार लेंगे, ठीक। यदि 3 2 बार इधर आया हुआ है तो 1 बार इधर आया हुआ है, तो ज्यादा कौन सा है ये है ना, तो यही लेंगे, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ 2 बार इसी ही को लेंगे। अब करते हैं इनकी गुणा करेंगे 5 3 15, 15 3 45, दूनी 90, दूनी 180, तो ये आएगा हमारा एलसीएम। ये तो होता है फैक्टर मेथड,
ये एग्जांपल लिया था, इसी एग्जांपल को हम डिवाइडिंग मेथड से कैसे कर सकते हैं। डिवाइडिंग मेथड होता है ये, डिवाइडिंग मेथड ये होता है, ठीक है। यदि हम इसका इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2 से हमें करेंगे इसे डिवाइड, 6 आ गया। यदि 15 नहीं होगा तो 15 को हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, और 18 को ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 2 में 18 होता है। तो अभी भी 2 से चलेगा क्योंकि 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, तो 3 आएगा। जो नहीं होता उसे ऐसे का ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। अब 3 से 1 आ गया, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो, यदि 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और अब 3 से करेंगे 1, 5 नहीं होगा तो 5 को ऐसे कैसे उतारेंगे, 3 1 आ गया। अब 5 को कर देते हैं 1 और 1, ठीक है। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और 36 बन जाए 180, तो इनकी गुणा कितनी आई 180। तो ये क्या आएगा हमारा एलसीएम, ठीक है दोस्तों। और अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको। एचसीएफ अब तीनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना एक मेथड है जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उससे ही निकल जाएगा, वो भी अभी बताऊंगा इस जस्ट इसके करने के बाद। जैसे ये है, ठीक है। अब देखो 2 को डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, 6 आएगा। दोबारा 2 से करेंगे 3 आएगा, तो 3 और 1, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर, इसके टुकड़े 12 के टुकड़े, ठीक है। तो हमने लिखे थे, ऊपर लिखे थे डिवाइड, उसमें फैक्टर मेथड में लिखे थे। अब करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से नहीं चलेगी, तो 3 से डिवाइड होगा 15, तो 3 पंजे 15। अब 5 तो सिर्फ 5 भी चलेगा, तो 1 आ गया। और 18 2 से करें 9, तो 3 और 1, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 9 आया, 9 2 से नहीं चलेगा, 3 से चलेगा, 3 तिये 9, 3 2 से नहीं चलेगा, 3 से चलेगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब लिखते हैं इनको इकट्ठा करके, 12 12 के टुकड़े क्या हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 3 के टुकड़े 15 के टुकड़े क्या हुए हैं 3 इंटू 5, जो मैंने ऊपर लिखे भी हुए थे। और 18 के टुकड़े क्या हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो हम निकालेंगे इनसे एचसीएफ। तो हमें वही संख्या लेनी है जो तीनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक तो 3 लिख लिया, और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें है, तो हमें 2 नहीं लेना, क्योंकि तीनों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ क्या, जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो हमें 3 कॉमन निकाल लिया। यदि 2 इसमें भी होता, इसमें है, इसमें है, तो हम 2 भी निकाले तो 3 के साथ गुणा कर देते। लेकिन और 2 तीनों में नहीं है, तो इसलिए हम 2 नहीं लेंगे, ना ही 5 लेंगे, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही फैक्टर, एक सिर्फ 15 का ही फैक्टर है। तो यदि तीनों फैक्टर होता तो 5 भी ले लेते, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है इसमें 3, तो यही होगा हमारा एचसीएफ, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। एक हम इसी फैक्टर मेथड से डिवाइडिंग मेथड से करेंगे। एक बार एलसीएम निकालेंगे और एक बार एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों हमें निकालना है इस 84, 126 और 140 का हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे अलग अलग कर लो सबको, 84, 126 और 140, ठीक है। अब देखो, अब 84 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है। यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, आगे चलते हैं 3 पर, ठीक है। यदि 3 से भी नहीं हो रहा, फिर 4 से, 5 से, ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं। यदि 2 से हो रहा है 84 2 से आराम से हो जाएगा डिवाइड। तो यदि 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। 42 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसे 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। और 22 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से होगा, तो 7 तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, तो 1 आएगा, ठीक है। 7 इंटू 7 को डिवाइड करें 7 से 1 आएगा। अब 26 देखो, 126, अब देखो ये 6 आ रहा पीछे, तो ये भी आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो इसे, 2 छिके 12 और 2 3 6, ठीक है। अब 63 है, 63 2 से डिवाइड नहीं होगा, 63 होगा 3 से डिवाइड, 3 को 2 से 6 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करें 1 आएगा। और 21 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 21 होता है ना, तो 7 1 7 तो 7 से ही हुआ, ठीक है। अब 140 को 2 से करेंगे तो 70 आएगा, 2 से 14 और 0 की 0। अब दोबारा से 2 से करेंगे तो 35 आएगा, 35 किससे होता है 5 से होता है, 5 7 35 और 7 तो 7 से ही होता है, ठीक है। तो ये आ गए इसके फैक्टर, हमें कर लिए फैक्टर। अब 84 के क्या क्या आए फैक्टर, 2 इंटू
2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। और 126 के क्या आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 140 के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया, या इनके फैक्टर। अब हमें निकालना है इनका, क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या आएगा, HCF क्या होता है, जो इनमें कॉमन हो, जो तीनों में एक ही संख्या हो, ठीक है, जो तीनों में जो कोई संख्या हो जो तीनों में हो। तो वो एक तो है 2, क्योंकि 2 तीनों में आ रहा है तो 2 आएगा, 2 लिख लेना, ठीक है। 3 है, 3 तो 3 नहीं आया क्योंकि 3 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 5 भी नहीं है, 5 क्योंकि इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो एक है 7, 7 तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14, तो क्या हुआ, हमारा आंसर आएगा। तो HCF क्या होगा 14, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इतना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें निकालना है LCM 15, 18, 24, 27 और 36 का, ठीक है। LCM में हम इकट्ठा लिखते हैं सभी को, जैसे इस मेथड से, ठीक है। 15, 18, 24, 27 और 36। सबसे पहले किसे डिवाइड करके देखते हैं, 2 से। 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 से डिवाइड 18 भी होगा, 24 भी होगा, 36 भी होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नहीं हो रहा उसे हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। ये 9 आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करें 2 में 18 होता है। और यदि हम 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12 आएगा। और 27 को 2 से डिवाइड करें नहीं होगा तो 27 को ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। और यदि हम 36 को 2 से डिवाइड करें तो 18 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब किससे देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 12 भी 2 से डिवाइड होगा, 18 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। यदि हम कहाँ तक डिवाइड करना है, क्योंकि जब तक कोई ऐसी संख्या ना आए जो 2 से डिवाइड ना हो तब तक हमें 2 से डिवाइड करते रहना है। तो 15 नहीं होगा तो ऐसे का ऐसे, 9 भी नहीं होगा तो ऐसे का ऐसे, 12 होगा तो 6 आएगा, 27 ऐसे का ऐसे नहीं होगा तो 18 तो होगा, 2 में 18 था, 9 आएगा। अब देखते हैं, अभी 6 भी है, 6 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, चाहे वो एक ही क्यों ना आए, ठीक है, मतलब एक संख्या ही क्यों ना आए तो हमें डिवाइड 2 से ही करते हैं, मतलब उसी संख्या से करते रहना जिससे हम कर रहे हैं। 3 आएगा, 27। देखो अब 2 से डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब 3 से देखते हैं, 3 से हो रहे हैं, ये हो रहा है 15, 5 आएगा, 9 हो रहा है तो 3 आएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। 27 9 आए क्योंकि 3 निम स्थायी होता है, 3 3 9, ठीक है। अब देखते हैं 3 से होगा क्योंकि 3 भी है, 9 भी है, 3 भी है क्योंकि 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 3 भी आता है, ठीक है। 5 1 1 3 और 1, ठीक है। अब भी 3 आ रहा है क्योंकि अब भी 3 से होगा, 5 1 1 1 1, ठीक है। अब निकालेंगे 5 से क्योंकि 5 भी बचेगा तो 5 से ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आगे हमारे फैक्टर। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनके फैक्टर क्या क्या आए हैं, आइए देखते हैं फैक्टर। ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है दोस्तों। तो यह है इनके फैक्टर। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगी इनकी ये, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगी, मल्टीप्लाई मतलब ये आएगा इनका LCM, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना, ठीक है। तो धन्यवाद।